जिला बालोद के 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस समारोह के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, हम सबकी मातृ देव और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री पी.एल. ठाकुर जी, जो कि पूर्व IAS रहे। आज के कार्यक्रम में जिनका सम्मान हुआ वे श्री भाव सिंह जी हिरवानी, प्रसिद्ध कथाकार। आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर परदेसी राम जी वर्मा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पधारी हुई राजकुमारी भांगे जी, जिनका भी सम्मान हुआ, और भाई श्री केशव राम जी, अखिलेश मिश्रा जी, साथ ही साथ श्री जयकांत पटेल जी, श्री गणपति राम जी, भाई पुष्कर जी और श्री गिरवर दास जी मानिकपुरी, तथा हमारे पूज्य आचार्य दिनेंद्र साहिब जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त साहित्यकार बंधु, हमारे साथ आए हुए जितेंद्र वर्मा जी, भरत बुलंदी जी, सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बातें बहुत सारी कहनी थी और लेकिन जिनके सामने कहनी थी वो सब चले गए, क्योंकि हम उनके सामने छोटे लोग कुछ कहने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें सुने और सुन करके हमसे जो त्रुटियां या जो कमियां हैं उसे बताएं। लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्यादा, अपने अपने काम भी होते हैं। अभी डॉक्टर वर्मा जी ने मुझे बताया कि 5 बजे मुझे अनिवार्य रूप से जाना है एक जगह। साथ ही साथ इस आयोजन के सबसे प्रमुख कर्ता धर्ता डॉक्टर अशोक आकाश जी, देव जोशी जी, कन्हैया बादले जी, नगरिया जी और उनके जितने साथी, मैं कुछ लोगों का नाम एकाएक स्मरण नहीं आ रहा है, तो मंच इस सभागार में बैठे हुए समस्त सज्जनों का, साथियों का, साहित्यकारों का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, और मंच संचालन कर रहे हमारे प्रिय श्री लालेश्वर जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारी विद्या हर्षा देवानंद जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और दूर दराज से आए हुए समस्त साथियों का भी मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मधुर साहित्य परिषद में 22 वर्षों की सतत साधना में जो एक छवि बनाई है, जो एक स्वरूप आम जनता के सामने, लोक जीवन के सामने जो रखा है, निश्चित रूप से वह स्तुत्य है, वंदनीय है। और आज मुझे ऐसा लगा कि प्रेमचंद को जीवंत करने का जो एक प्रकल्प होना चाहिए वह आज यहाँ पर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखिएगा, मैं प्रमाणित भी करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमारी मातृशक्ति जो है वो मुख्य अतिथि है, और मातृशक्ति जहाँ पर मुख्य अतिथि हो तो समझ जाइए कि प्रेमचंद जी ने नारी महिमा को किस तरह से उभारा, उसका एक जीवन दर्पण हम कह सकते हैं। इसके लिए
मधुर साहित्य परिषद की परिकल्पना को उनके शिल्पकार डॉक्टर अशोक जी पुनः बधाई के पात्र हैं और उनके तमाम जो साथी हैं भैया बुटू दासजीपुर में और जितने लोग हैं सबको मैं बधाई देता हूँ। तो मैं ऐसी मातृशक्ति को नमन करता हूँ कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सोना पंतन हाई अम्मा, घर के जीने रिश्ते मैंने तो घर के जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उजड़ते देखे और चुपके चुपके जाने कब कर देती है तुरपाई अम्मा ऐसी। और जिसको आपने मुख्य अतिथि बनाया, मैं कहता हूँ प्रेमचंद साहित्य को के प्रभाव को जीवंतता प्रदान करना ये सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा प्रतीक है। और उन्होंने विद्या का सम्मान किया, आपने बेटियों की मर्यादा, बेटियों को आगे बढ़ाना, इसके लिए भी प्रेमचंद जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा साधना की। तीसरी बात, हम प्रेमचंद जी को देखे नहीं क्योंकि 1936 में वो गुजर गए। उनकी 400 से अधिक कहानियों को पढ़ा हमने, उनके 14 उपन्यासों को पढ़ा हमने, लेकिन देखा नहीं। और आज प्रेमचंद के नक्शे कदम पर चलने वाले डॉक्टर परदेसी राम जी वर्मा, श्री भाव सिंह जी गिरवानी जैसे मनीषियों को हमने देखा ही नहीं, बल्कि उनके साथ हम कदम होकर के चल रहे हैं। तो ये भी मधुर साहित्य परिषद के आयोजन की एक खास विशेषता। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा वो शख्सियत हैं जिनके बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम है। और भाव सिंह जी तो हमारे वैसे सब लोग हैं, अभिन्न हैं और सबसे संबंध है, लेकिन भाव सिंह जी 110 चिंतन लिखा, देख लीजिए 110 चिंतन आकाशवाणी में मतलब प्रसारित होना, और 7 कहानियां, और ऐसी कहानियां जिन कहानियों में मानव मूल्य की स्थापना, प्रेमचंद जी का सबसे बड़ा, अगर हम कहें एक ही शब्द में अगर कहना चाहें या एक वाक्य में, तो मानव मूल्यों की स्थापना ये उनके साहित्य का सबसे बड़ा पावन उद्देश्य है। मानव मूल्य, और सब आ गया उसमें। मानव मूल्य क्या है, वो सब सारी बातें आ गई। तो मानव मूल्य की स्थापना करना, नारी शिक्षा का प्रचार करना, छुआछूत को दूर करना, समाज का कल्याण करना, नीचे तबके को उठाना, ये सारी राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, प्रेमचंद जी की कहानियों के ये मूल हेतु, मूल ध्येय, और जिसको प्रेमचंद जी ने, और जिसको अभी हम सबने देखा। तो ऐसे लोगों का दर्शन करके हमें ऐसा लगा इस आयोजन के माध्यम से कि हम प्रेमचंद के बहुत करीब हो गए हैं, भाव सिंह जी के माध्यम से और डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी के माध्यम से, और भी बहुत सारे कहानीकार यहाँ पर हैं, सबके माध्यम से। तो ये आयोजन जो है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्होंने एक बढ़िया बात कही थी, वो संस्कृत में शब्दों के घोर विरोधी थे। पहली बात माने शब्द जो हैं वो सरल रहे, शब्द जो है सरल रहे, सपाट रहे, स्पष्ट रहे, ये उनकी सबसे पहली उनकी शर्त कि हम जो भी लिख रहे हैं वो सरल हो, संस्कृत में शब्दावली ना हो, लोग समझें उसको, सामाजिक सरोकार जिसको कहा जाता है, तो लोग समझें उसको। मैं बिल्कुल, मेरा जीवन जो है सरल है, सपाट है, मेरे जीवन में गड्ढे हैं लेकिन पर्वत नहीं है। एक जगह उन्होंने लिखा है, मेरा जीवन सरल है, सपाट है, मेरे जीवन में गड्ढे जरूर हैं लेकिन उसमें पर्वत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब उनके कहने का आशय हमको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से प्रेमचंद के की बातों को जब हम, अच्छा एक बात और उन्होंने कहा, हम जो बोल रहे हैं तो बोलना और लिखना
बोलने और लिखने की भाषा में जमीन आसमान का अंतर अगर होता है तो वहां पर फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा था, और उसी को मैं 4 लाइन में अपने अंदाज में मैं कहता हूँ हर जगह कि जिंदगी में ठहराव नहीं रवानी होना चाहिए। जिंदगी में ठहराव नहीं रवानी होना चाहिए, और प्यासे अधरों के लिए पानी होना चाहिए। प्यासे अधरों के लिए पानी होना चाहिए। और ऊंचे ऊंचे ख्वाबों के पैर कहाँ होते हैं? ऊंचे ऊंचे ख्वाबों के पैर कहाँ होते हैं? साहित्य को जमीनी और इंसानी होना। और ये एक ही शर्त है। हम जो साहित्य सृजन कर रहे हैं, या प्रेमचंद जी को यदि हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है, तो हमारा साहित्य जो है सरल रहना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि वो बहुत ज्यादा संस्कृतिनिष्ठ हो, बहुत ज्यादा वो संभ्रांत लोगों के हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए हो। ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं। मैं बहुत ज्यादा तत्सम शब्दों का प्रयोग करूंगा तो मेरी कविता या मेरी कहानी या मेरा उपन्यास जो है ज्यादा आदर पाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो सरल है, बस ये सरलता प्रेमचंद जी की कहानियों में, प्रेमचंद जी के उपन्यासों में। अच्छा, एक और बात, प्रेमचंद जी ने आदमी को आदमी बनाने के लिए काम किया। आदमी तो बन जाए, क्योंकि आदमी में जब चमत्कार हो जाता है तो परमात्मा बन जाता है। आदमी जब आदमी से हार जाता है, आदमी जब दानव बन जाता है, आदमी जब महामानव बन जाता है, तो वो चमत्कार, महामानव बनना जो है चमत्कार है। और मानव का दानव बन जाना उसकी मानव की पराजय है। ये 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि मानव का महामानव बन जाना ये चमत्कार है, मानव का दानव बन जाना ये उसकी पराजय है, और मानव का मानव बन जाना उसकी विजय है। मानव का मानव बन जाना उसकी विजय। तो हमको और मतलब प्रेमचंद जी का मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि आदमी बनो। हमारे मित्र हैं महेंद्र सिंह वर्मा जी, अखिलेश जी जानते हैं, महेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे मित्र हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है, आदमी को आदमी सा फिर बना दे देवता, काल का पहिया जरा उल्टा घुमा दे देवता। देखिए उन्होंने आदमी के लिए क्या कहा है, आदमी को आदमी सा फिर बना दे देवता, और काल का पहिया जरा उल्टा घुमा दे देवता। लोग सदियों से तुम्हारे वास्ते हैं लड़ रहे, लोग सदियों से तुम्हारे वास्ते हैं लड़ रहे, अक्ल के 2 दांत उनके फिर उगा देगा। इतनी बढ़िया बात महेंद्र सिंह वर्मा जी ने कही। तो अभी डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जो हम सबके आदर्श हैं, उन्होंने एक प्रेमचंद जी पर बात कही कि वो मनोरंजन होना चाहिए। तो आदमी कैसे बने? एक छोटे से दृष्टांत को याद आते कि 2 ठन छोटे कुटुंब आपस में ऐसे खेलत रहा है, दाज खेलत रहा है। अब खेलते खेलत दोनों जन लड़े शुरू हो गई, अब लड़े शुरू हो गए, और बाकी मन देखा था है, सियान मन देखा था है, अरे तुम तो अभी खेलत रहे बैठा, और कैसे एक खून खराबा होता है मणिपुर जैसे। तो वो कभी क्या बात है, अरे बहुत बड़े कांड हो गए कहते हो, जो खरीदी आक्रमण करे इनसे कहते बहुत बड़े कांड हो। अरे तो कौन करे इस कांड? ये मोर संजू खेलत नीचे कांड कर, क्या कांड कर दिन भाई बताते? हाँ बताओ, सुन ये बोला मनखे गतर के कहते बताओ, ये कहती बोला मनखे गतर के, तब मनखे का आते गए दूसरे हो गए। ये सबसे बड़े बात। यूं तो जमाने में हम कब किसी से डरते हैं, आदमी के मारे हैं, बस आदमी से डरते। और जब न होश आया था दुश्मनी से डरते थे, और अब जो होश आया है आदमी से डरते, दोस्ती से डरते। ये है। तो भैया प्रेमचंद का
बस एक ही है, मानव बन जाओ जी बस। हर कहानी में, हर उपन्यास में 400 कहानी, कम से कम 200 कहानी तो मैंने पढ़ लिया है, और उसमें मुख्य जो बिंदु है यही है कि हम इंसानियत को अपने आप में आत्मसात कर लें, यही पावन उद्देश्य है। और मैं अपनी वो 4 पंक्तियां जिसमें, क्योंकि जब कहानी हम लिखते हैं, अच्छा एक बात और जो मेरे मन में है वो बताई देना चाहता कि हमारे मन में एक बात रहती है कि हम नकारात्मकता को ज्यादा सोचते रहते हैं। जैसे एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है, दरवाजा बंद हुआ दूसरा खुल गया, आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं, बिल्कुल खुल जाते हैं भाई। लेकिन हमारा ध्यान वो काबर बंद हुई सो दरवाजा, बस वहीं टिका रहता है हमारा, तो भाई सकारात्मकता की ओर जाइए आप। माने रास्ता, एक दरवाजा तो खुल गया, वो बंद होने दोनों से। जैसे हमारा बच्चा मान लीजिए किसी क्लास में पढ़ रहा है और वो 5 विषय में, 4 विषय में 80-85 पाया, एक विषय में 60 पा लिया, तो हमारा ध्यान वो उसी में जाएगा, वो 4 को तरफ नहीं जाएगा, हमारा ध्यान उसमें जाएगा। तो ये हमारी कमजोरी है। तो नकारात्मकता जो जब हावी हो जाती है तो सकारात्मकता जो है वो क्षीण होने लग जाती है। इसलिए प्रेमचंद जी का यह भी सिद्धांत था। और अंत में मैं पुनः मधुर साहित्य परिषद के अपने कर्णधार भाइयों को, डॉक्टर अशोक आकाश जी को और उनकी पूरी टीम, क्योंकि 22 वर्षों का सफर, एक कोरी 2 बचत, मतलब बहुत है भाई। अक्सर कहा जाता है कि कलाकारों को और साहित्यकारों को बटोरना जो है मेज को तोड़ने के बराबर है। हाँ भाई, ये कहा जाता है, और वो प्रेम साइमन जी ने कहा नहीं, लेकिन उनका अपनत्व है, उनका प्रेम है, उनका नेतृत्व है और उनकी आत्मीयता है, जो 22 वर्षों के इस सफर में कहीं पर कोई विघटन, कहीं पर कोई ऐसा लांछन वाली बात नहीं है। मैं पुनः बधाई देता हूँ। और जब हम किसी कविता या कहानी को लिखते हैं तो एक बिंदु जो हम कहना चाहते हैं वो आ जाते हैं। मैं अपनी ये 4 पंक्तियों में उसी बात को कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। साहित्य और संगीत कभी पुराने नहीं होते, साहित्य और संगीत कभी पुराने नहीं होते, सदियां गुजर जाए पर अनजाने नहीं होते, सदियां गुजर जाए पर अनजाने नहीं होते, सिर्फ कद्रदान यहाँ बदलते रहते हैं, तो सिर्फ कद्रदान यहाँ बदलते रहते हैं, पर आदमी से वे कभी बेगाने नहीं होते, पर आदमी से वे कभी बेगाने नहीं होते। आज हम सुना रहे कल सुनाएंगे कोई, आज हम सुना रहे कल सुनाएंगे कोई, महफिल कभी भी वीराने नहीं होते, महफिल कभी भी वीराने नहीं होते। और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हौसले बुलंद कर चलना मेरे साथियों, हौसले बुलंद कर चलना मेरे साथियों, तो बुज़दिलों के जीने के माने नहीं होते, तो बुज़दिलों के जीने के माने नहीं होते, साहित्य और संगीत कभी पुराने नहीं होते।